सप्तम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। दूसरा पार्ट, अथ पति पुत्र वियोगे नितराम संतप्ता अपि राज्ञी सधैर्यं राजस्य शासन सूत्रम आधारयत्। इसके बाद पति और पुत्र के वियोग से अत्यधिक दुखी होने पर भी रानी ने धैर्य के साथ राज्य की शासन सूत्र, राज्य की बागडोर धारण की। अस्या शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन। इनके शासन काल में प्रजा सदैव सुख का अनुभव करती थी। किंतु एतत् वैदेशिका नाम कृते असहनीयम जातम। किंतु यह विदेशियों के लिए असहनीय हो गया। आंग्ल शासका डलहौजी अस्या राज्यम उत्तराधिकारहीनम उद्घोष्य हस्तगतम अकरोत्। अंग्रेजी शासक डलहौजी ने इसके राज्य को उत्तराधिकारी रहित घोषणा कर हथियाने का कार्य किया या हस्तगतम अकरोध, हथिया लिया। राज्ञा लक्ष्मी च स्वल्पम मासिक वृत्तम स्वीकृतवन्तः। रानी लक्ष्मी के लिए थोड़ी सी मासिक वृत्ति, मासिक सहायता स्वीकार की। आंग्ल शासका न केवलम राज्ञाम लक्ष्म्याम अपितु अन्येष्वपि जनेषु अत्याचारान अकुर्वन्। अंग्रेजों शासक ने न केवल रानी लक्ष्मी के साथ बल्कि दूसरे भी लोगों पर अत्याचार किए। अतः संपूर्ण भारते यत्र तत्र प्रज्वलिता। इसलिए संपूर्ण भारत में यहाँ वहाँ स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित हुई। क्रुद्धा देशभक्ता वैदेशिकान स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीला अभवन्। क्रोधित देशभक्त विदेशियों को अपने देश से निकालने के लिए प्रयत्नशील हुए। राज्ञी लक्ष्मीरप स्ववीराणां स्वातंत्र्यस्य सैनिकानां च नेतृत्वम् अकरोत्। रानी लक्ष्मी ने भी अपने वीरों को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सैनिकों का नेतृत्व किया। फलता तै सह आंग्ल सैनिका नाम भयंकर युद्धम अभवत्। फलस्वरूप उनके साथ अंग्रेजी सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्धे राज्ञा सैनिकै वैदेशिका पराजिता। युद्ध में रानी के सैनिकों ने विदेशियों को पराजित किया। इदम विलोक्य आंग्ल शासका स्वकीयम विशालम सैन्यम योद्धुम प्रेषयत्। यह देखकर अंग्रेजी शासकों ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा। अनंतरम भयंकरम युद्धम अभवत्। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। राज्ञी स्वयमेव खड्गमादा युद्ध भूमिम अवतरत। रानी स्वयं ही तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरी। तत्र अश्वकविकाम दंतेषु दधना सा अभ्यामपि कराभ्याम खड्गम चालयत्। वहां घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर उसने दोनों हाथों से तलवार चलाई। शत्रु पक्षे निर्भयम प्रविष्टा सिंह वाहिनी दुर्गेव सा सर्वत्र शत्रुम भूलुंठितवान अकरोत्। शत्रु पक्ष में निर्भय प्रवेश करके सिंह वाहिनी दुर्गा की भांति उसने सभी जगह शत्रुओं को धराशायी कर दिया, पृथ्वी पर लिटा दिया।
तस्या खड्गस तदा विद्युत इव विद्योतते स्म। उसकी तलवार तब बिजली की भांति चमकती थी। सा यस्याम यस्याम दिश दृष्टिपातम अकरोत् तस्यामेव तत्क्षणम विपक्षे हाहाकारा सज्जाता। वह जिस जिस दिशा की ओर अपनी निगाह करती थी, तस्यामेव उसी दिशा में ही उसी क्षण विपक्ष में हाहाकार मच जाता था। यद्यप वैदेशिका असंख्या आसन, यद्यप विदेशी असंख्य थे, राज्ञाया सेना अल्पासीत, रानी की सेना थोड़ी थी, तथापि राज्ञी यहाँ से यद्यपि वैदेशिका असंख्या आसन, यद्यप विदेशी असंख्य थे, राज्ञाया सेना अल्पासीत, रानी की सेना कम थी, तथापि राज्ञी लक्ष्मी क्रोशान युध्यंती काल्पीम प्राप्नोत। फिर भी रानी लक्ष्मी ने कोसों युद्ध करती हुई काल्पी को प्राप्त कर लिया, काल्पी पा लिया। हंत सा रणभूमौ चिरम स्थातुम न अपारयत। हाय, उसने रणभूमि में अधिक समय तक स्थान नहीं प्राप्त किया। अनंतरम सा शत्रुणाम आग्नेयेभ्य अस्त्रेभ्य आत्मानं रक्षितुम न शक्नोत तैश्च आहता जाता। इसके बाद वह शत्रुओं के आग्नेय अस्त्रों से अर्थात बंदूकों से अपनी रक्षा नहीं कर सकी, तैश्च आहता, और उनसे घायल हो गई। अथ सात त्रैव वीर गतिम अवापनोत। इसके साथ ही वहीं वीर गति को प्राप्त हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। धन्या सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। धन्य है वो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। सुचिरम स्थास्यति तस्या विमला कीर्ति। लंबे समय तक स्थापित रहेगी उसकी स्वच्छ कीर्ति। चिरम गास्यन्ति स्वतंत्रता अनुरागिणा तस्यास्ताम विमल कीर्तिम। लंबे समय तक गाते रहेंगे स्वतंत्रता के अनुरागी, स्वतंत्रता के प्रेमी उसके स्वच्छ यश को, उसके उस स्वच्छ यश के स्वतंत्रता के प्रेमी लंबे समय तक गाते रहेंगे। धन्यवाद।